दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। ये गोमती का रिवर फ्रंट है। रिवर फ्रंट पे आज हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि राजधानी लखनऊ से 200 किलोमीटर दूर मैनपुरी में जो लोकसभा का उपचुनाव चल रहा है, वहाँ पे अचानक रिवर फ्रंट का मुद्दा जो है वो एक चुनावी मुद्दा बन जाता है। जो मैनपुरी की सीट है वो समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव के द्वारा उनके दिवंगत होने पर ये सीट रिक्त हुई है और उसका ये उपचुनाव हो रहा है और वहाँ चुनाव लड़ रही हैं उनकी बहू डिम्पल यादव। ये माना जा रहा था कि जो इमोशनल एक थिंकिंग होती है वोटर की, उस लिहाज से मुलायम सिंह परिवार से कोई भी लड़ेगा तो वहाँ पे आसानी से जीत हासिल हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी की वहाँ घेराबंदी की है, उसके बाद पूरा जो मुलायम परिवार है वो सकते में है और वो किसी भी तरीके से इस सीट में ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन निकालने की कोशिश कर रहा है। ये तय है कि मैनपुरी की जो सीट है 1967 के बाद सिर्फ एक बार बलराम सिंह यादव जो कांग्रेस से रहे वो जीते लोकसभा की सीट, नहीं तो ये सारी हमेशा जो है 1967 से लेके और 2019 तक ये सीट समाजवादी पार्टी के पास रही है। मुलायम सिंह यादव वहाँ से जीतते रहे हैं, किसी भी दल में मुलायम सिंह यादव रहे हों वो जीतते रहे हैं। तो ये माना जा रहा था कि ये यहाँ पे मुलायम सिंह की जो बहू डिम्पल हैं उनको कोई चुनौती नहीं होगी और आसानी से वो जीत जाएंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने रघुराज सिंह साक्य को वहाँ खड़ा करके एक बड़ा मैसेज भी दिया और समाजवादी पार्टी के सामने मुश्किल खड़ी कर दी है। मुश्किल का दौर ये है कि समाजवादी पूरी जो पार्टी है, अखिलेश यादव जो कभी उपचुनाव में प्रचार के लिए नहीं जाते थे वो भी वहाँ गए और उनका पूरा परिवार, शिवपाल यादव उनके साथ मिले। इस तरीके से पूरा समाजवादी परिवार, पूरी समाजवादी पार्टी जो है मैनपुरी में चुनाव प्रचार में लगी है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट होता है कि जब ये चुनाव प्रचार चल रहा था उसी समय जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो वहाँ पहुँचते हैं और वो समाजवादी पार्टी में जो अभी शिवपाल सिंह यादव को लेकर उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि शिवपाल सिंह यादव की पोजीशन पेंडुलम जैसी है, फुटबॉल का भी उन्होंने जिक्र किया और ये हुआ कि उनकी कोई स्थिति नहीं है। इसके विपरीत, इसके जवाब में समाजवादी पार्टी ने भी अखिलेश यादव ने कहा कि जिनको फिजिक्स पढ़ना नहीं आता वो पेंडुलम की जानकारी दे रहे हैं और सेल्फ गोल के बारे में उन्होंने कहा कि चाचा ऐसे खिलाड़ी हैं जो कब गोल कर देंगे पता नहीं चलेगा। ये एक राजनीतिक बयानबाजी थी। इसी बीच राजधानी से कुछ संकेत जाते हैं। संकेत ऐसे थे कि रिवर फ्रंट का एक घोटाला हुआ था उस समय जब 2017 में रिवर फ्रंट बन के तैयार हुआ था। 2012 से और जो 17 की समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसने रिवर फ्रंट की कल्पना की थी। जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रिवर फ्रंट बनाया था और ये उनका एक एम्बिशंस प्लान योजना थी कि इसको खूबसूरत बनाया जाए। 1513 करोड़ की ये योजना थी और इस योजना में ये कहा गया कि जब 2017 में कंप्लीट हुआ तो इसका 90% जो पैसा था वो दे दिया गया, लेकिन यहाँ पे काम सिर्फ 60% हुआ। मतलब ये था कि 30% जो धन है उसके गबन का कुछ मसला था और 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने इसमें सीबीआई जांच की संस्तुति की। सीबीआई ने गोमती नगर थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई। उसमें बहुत सारे इंजीनियर्स, लिपिक और बड़े बड़े लोगों के नाम थे, आईएएस तक के नाम थे। उसके बाद 2017 में समाजवादी पार्टी से शिवपाल यादव अलग होते हैं, वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाते हैं और एक तरीके से ये माना गया कि वो भारतीय जनता पार्टी के करीबी हो रहे हैं। इसलिए जो 2017 में जांच शुरू हुई वो धीरे धीरे चलती रही, उसमें कोई गति नहीं आई अभी तक। हालांकि जो छोटी मछलियां हैं या इनको कहें जो छोटे कर्मचारी हैं उनको ही इस सीबीआई ने पकड़ा। सीबीआई ने उनको ही उस जांच में लिया और उनके खिलाफ मामले दर्ज किए। लेकिन अचानक मैनपुरी चुनाव के दौरान ही रिवर फ्रंट एक बार फिर चर्चा में आता है और सीबीआई ये कहती है कि हमें शिवपाल यादव से भी जो है पूछताछ करनी है। तो अब इसका एक राजनीतिक अर्थ निकाला गया कि चूँकि शिवपाल यादव
समाजवादी पार्टी के पक्ष में गए हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये बदले की भावना से कर रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसे एक कानूनी प्रक्रिया बताती है। उसके जो नेता हैं राकेश त्रिपाठी, उन्होंने कहा कि एक सार्वजनिक ये चीज़ें हैं और हम बदले की भावना से नहीं कर रहे, एक प्रशासनिक व्यवस्था है जिसके तहत ये काम हो रहा है। राकेश त्रिपाठी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बदले की भावना से काम नहीं करती है और ये एक प्रशासनिक बात है। लेकिन यहाँ पे एक देखने वाली बात ये है कि राजनीति में टाइमिंग का एक बड़ा महत्व होता है और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे ऐसे मसलों में रिकॉर्ड कायम किए हैं, कई उदाहरण ऐसे दिए हैं कि जहां की जो नेता किसी भी तरीके के भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हुई है। बिहार में लालू प्रसाद यादव का चारा घोटाला सभी को याद होगा। चारा घोटाला ऐसा था जिसका मुकदमा बहुत दिन नहीं कायम हुआ, लेकिन जब अटल सरकार बनी तो उसमें सीबीआई जांच की संतुष्ट हुई। सीबीआई ने मुकदमे को आगे बढ़ाया और एक उसको उसकी मुकाम तक पहुंचाकर और जो लालू प्रसाद यादव थे उनकी राजनीति को एक तरीके से ख़त्म कर दिया गया। वो जेल गए, जेल से फिर वो अपनी चुनाव नहीं लड़ पाए, तो बहुत सारा जो उनका एक जनाधार था वो बिखर गया। सेम उसी समय जिस समय लालू प्रसाद यादव के साथ चारा घोटाला का मुद्दा आया था, ठीक उसी समय एक मुद्दा आया था मुलायम सिंह यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला आया भारतीय जनता पार्टी अटल सरकार के समय, लेकिन वो धीरे धीरे चलता रहा। 2004 में जब अटल जी की सरकार चली गई तो कांग्रेस आई और कांग्रेस ने भी जो आय से अधिक संपत्ति का मामला था या लालू प्रसाद यादव का जो मामला था, उसके ज़रिए इन दोनों नेताओं को अपने शिकंजे में रखा। यहाँ तक कि मायावती के खिलाफ भी जो मामले थे उसको लेके भी कांग्रेस ने कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया कि माया और मुलायम जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के विरोधी थे, अलग अलग मुद्दे थे, वो केंद्र की यूपीए की जो 2009 की सरकार थी मनमोहन सिंह की, उसको एक साथ समर्थन देते रहे। और इस समर्थन की वजह सिर्फ ये थी कि सीबीआई का जो जाल था मायावती के खिलाफ घोटालों को लेकर भी और मुलायम सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति को लेकर वो चल रहा था। मुलायम सिंह के दिवंगत होने के बाद ये माना गया कि अब जो है आय से अधिक संपत्ति का मामला ख़त्म हो रहा है, लिहाजा हो सकता है कि अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में सरकार बनने के बाद दो काम किए। एक तो उन्होंने जो रिवर फ्रंट घोटाला था उसको लेके मुहिम तेज की और दूसरा खनन विभाग में जो एक प्रतिक्रिया है, खनन विभाग में जो लाइसेंस दिए गए उनको लेके भी एक आगे मुकदमे हो सकते हैं, उसमें भी कुछ जो गतियां हैं वो आगे बढ़ सकती हैं। टाइमिंग की जो मैं बात कर रहा था वो ये होता है कि जब कोई नेता आपके साथ होता है तो उसी चीज़ों की टाइमिंग धीमी होती है, और जब वो नेता आपके खिलाफ होता है, आपको लगता है कि इससे हमारा कोई काम हल नहीं हो रहा है, तो वही चीज़ें गति पकड़ लेती हैं। जैसे 2017 में जब ये रिवर फ्रंट पे मुकदमा हुआ तो आज 2022 तक उसमें कुछ भी 5 सालों में कोई बहुत बड़ा गति नहीं आई। धीरे धीरे वो अपना कछुए की गति से पुलिस जिस तरीके से लिखा पढ़ी करती रही। लेकिन अचानक मैनपुरी चुनाव में ये मुद्दा वापस आ गया। मैनपुरी चुनाव का परिणाम 8 दिसंबर को आ जाएगा। ये एक निश्चित तौर पे कहा जा रहा है कि वहाँ पे समाजवादी पार्टी जीतेगी। देखने वाली बात यह है कि उसकी लीडिंग क्या होगी और कितने मार्जिन से वो जीतती है। इस मार्जिन पर डिपेंड करेगा कि वहाँ की जनता कितना उनके साथ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पूरे चुनाव अभियान को मुलायम सिंह की संवेदना वाले मुद्दे से हटाकर और रिवर फ्रंट घोटाले पे रखा है, उससे ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में इसे आसान नहीं बनने देना चाहती है। वो ज़रूर इसमें आखिरी दम तक अपनी पूरी तैयारी, पूरी दमखम के साथ लड़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि जो आय से अधिक संपत्ति का मसला मुलायम सिंह के साथ ख़त्म हो गया था, क्या अखिलेश यादव, शिवपाल यादव या और जो लोग हैं उनके खिलाफ ये मामले आगे बढ़ेंगे? मैनपुरी चुनाव में ही जब ये बात यहाँ पे उठी कि भाई रिवर फ्रंट मामले में शिवपाल यादव से पूछताछ हो सकती है, तो एक मंच से भाषण देते अखिलेश यादव ने कहा कि कभी भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना चाहिए कि कभी उनकी सरकार नहीं रहेगी तो
बहुत सारे मसले ऐसे हैं जो उठ सकते हैं। ख़ास तौर पे उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का हवाला दिया। कहने का मतलब अखिलेश यादव का बहुत साफ था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होगी तो उसके नेताओं के साथ भी ऐसा ही सलूक किया जा सकता है। दरअसल इस पूरे राजनीतिक सिनेरियो को समझें तो इससे पहले ये होता था कि एक नेता दूसरे नेता के ऊपर बहुत सारी बयानबाजी करता था मंचों से, राजनीतिक मंचों से। जैसे मुलायम सिंह ने, अखिलेश यादव ने मायावती को लेके कहा कि जब उनकी सरकार बनेगी 2009 में, 2012 में, तो हम इनके जो स्मारक हैं उन पे बुलडोजर चलवा देंगे, उनको गिरवा देंगे, वहाँ अस्पताल खुलवा देंगे। ऐसी बहुत सारी बातें अखिलेश यादव ने कही। लेकिन जब 2012 में उनकी सरकार बनी और वो मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया। तो ऐसा ही होता था। इसी तरीके से मायावती की जब सरकार थी 2007 से लेकर 2012 तक, उस समय भी कभी भी मायावती ने समाजवादी पार्टी के किसी कार्यों पर हस्तक्षेप नहीं किया और ना ही उनके खिलाफ कोई मुकदमे कायम हुए। पहले ये होता था कि आमतौर पे जो नेता होते थे वो एक दूसरे के खिलाफ एक जुबानी जंग करते थे मंचों पे वोट पाने के लिए और दूसरे मसलों पे, लेकिन लिखा पढ़ी में और कानूनी रूप से इन चीज़ों से बचते थे। अगर कहीं पे कोई ऐसी दिक्कत आती थी, ऐसी कदम उठाने पड़ते थे, तो जो उन विभागों की छोटी मछलियाँ होती थी, छोटे नौकर होते थे, उनके खिलाफ मुकदमा करके और इतश्री हो जाती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पे संकेत दिया है कि वो इस जो चलन है इसके खिलाफ है और वो जो भी नेता गलती करेगा उसके खिलाफ मुकदमा होगा। वो ये भी कहते हैं कि जब उनको इस बात का भी कोई अखिलेश यादव की जो धमकी थी उसका भी उनके ऊपर कोई असर नहीं है, लिहाजा 8 दिसंबर को मैनपुरी चुनाव के बाद रिवर फ्रंट घोटाला भी आगे बढ़ेगा। शिवपाल यादव की जो सुरक्षा है वो वापस ली जा चुकी है, उसकी श्रेणी घटा दी गई है। इससे साफ लग रहा है कि शिवपाल यादव के प्रति भारतीय जनता पार्टी सरकार का रुख क्या होने वाला है। अब आगे क्या होगा ये देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए ताकि हम आपको ऐसे ही मुद्दों पे नई